राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। मेरी परवास का आलम न पूछो, मकामे इंतहा है और मैं हूँ। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं आज आप तमाम लोगों से एक बहुत संजीदा होकर बातचीत करना चाहता हूँ। आपका सिर्फ 5 से 7 मिनट लेना चाहूँगा। आज मैं कोई खबर नहीं करने वाला हूँ, कोई खबर आपको नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं आज पर्सनल मेरे 42,000 प्लस जो सब्सक्राइबर है, जो मुझे सुनने वाले, देखने वाले, पसंद करने वाले या मुझे नहीं पसंद करने वाले मगर जो मुझे देखते और सुनते, उन तमाम लोगों से आज एक बहुत दिलचस्प और अहम गुफ्तगू करने वाला हूँ। 2020 से मैंने अपने इस अब तक न्यूज़ चैनल की शुरुआत की। लगभग इन 2020 से लेकर 2026, जिसमें मैंने स्टार्ट के शुरुआत में चैनल पर कोई ध्यान तवज्जो नहीं दी, अपने काम में मसरूफ़ रहा और शहर की एक सियासी पार्टी में किसी ओहदे पर, किसी पद पर रहा। तब तक मैं इस चैनल को उस काबिल नहीं बना सका था जिस काबिल मुझे इस चैनल को बनाना चाहिए था। लेकिन जब मुझे होश आया, मुझे समझ आई कि मुझे अपने इस अब तक न्यूज़ चैनल को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से लोगों के मसाइल पर मैं बात कर सकूं, उनकी तकलीफ और उनकी परेशानियों पर बात कर सकूं। इस शहर में लीडरान के ज़रिए जो शहरी आवाम के कामकाज नहीं पहुंचते, उन लीडरान तक कामकाज पहुंचाऊं, शासन तक, प्रशासन तक, पुलिस डिपार्टमेंट तक, उन मजलूम, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब लोगों की आवाज़ पहुंचाऊं। इस मकसद से मैंने इसे आज से 3 साल पहले अवाम का अपना चैनल और इसका भरोसा और विश्वास दिलाया। मैंने उस पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ी। मालेगांव शहर में 12 नवंबर का जो एक सानिया पेश आया, जिसमें मुझे 3 महीने बहुत तकलीफ और परेशानियां उठानी पड़ी। उस वक्त इस शहर के किसी भी लीडर ने मेरी 3 रुपये की मदद नहीं की। मैंने उन 3 महीने किस तकलीफ से गुजारे ये मेरा रब जानता है, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं वापस इस हादसे के बाद अवाम के बीच, अवाम के उस दर्द को महसूस किया जो दर्द मैंने उठाए और मैंने झेले। इस दौरान मुझ पर एक हमला भी हुआ और उस हमले के दौरान भी, उस हमले के बाद भी इस मालेगांव सेंट्रल के किसी भी लीडर ने मेरी एक आने और एक कौड़ी की मदद नहीं की। यहां तक कि इस शहर के किसी भी लीडर ने अपना एहतजाज तक दर्ज नहीं करवाया, अपना मुंह तक नहीं खोला। लेकिन जब हम मुंह खोल रहे हैं इनकी करतूतें बताने के लिए, इस शहर के सियासी लीडरान जो आवाम के साथ नाइंसाफी होती है, इस पर तो इस शहर के लीडरान को बहुत तकलीफ हो रही है। और इस शहर में जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा कोई लीडर नहीं है जिससे मेरे मतभेद नहीं हुए होंगे। लेकिन वो मेरे अपने जाति मतभेद नहीं है, मेरे अपने पर्सनल मतभेद नहीं है, मेरे व्यक्तिगत उनसे कोई मतभेद नहीं है। मेरा जो कुछ भी मतभेद है वो इस शहर की आवाम के मसाइल, उनके कामकाज, उनकी बुनियादी सहूलियात
उनके साथ होने वाली नाइंसाफी, इसको लेकर मैंने जब भी आवाज उठाया है, और वो आवाज अगर किसी लीडर के खिलाफ गई है, तो इस शहर के किसी भी पार्टी के लीडर हो, आज हालात ये है कि इस शहर का हर लीडर मुझे अपना दुश्मन मानता है। अगर मैं कोई खबर कर दूं जिससे अगर उन्हें फायदा ना पहुंचे, तो वो खबर चाटुकारिता होती है, चापलूसी होती है और चमचागिरी होती है। लेकिन अगर मैं कोई खबर ऐसी कर दूं जिससे उन्हें सियासी फायदा हासिल होता हो, तो वो खबर उनके लिए अच्छी है। और मैं जिनके खिलाफ खबर कर दूं उनके लिए मैं बुरा, जिनकी हिमायत में खबर लग जाए उनके लिए मैं अच्छा। जब अगर मैं कोई इस शहर के मसलकते मसाइल पर आवाज उठा दूं तो मेरी तारीफ, जब मैं आईना दिखा दूं तो मेरी बदनामी। मकसद यह है कि इस शहर की साफत उस तरीके से होनी चाहिए जिससे हमें सियासी फायदा पहुंचे, जिससे हमारी वाहवाही हो, या फिर हमारे कान को जो सुनना अच्छा लगता हो, आप उसी जुमलों और उसी अल्फाज का इस्तेमाल करें। जो हमारे कान को अच्छा ना लगे, आप अगर ऐसी बातें कहेंगे तो फिर आप हमारे दुश्मन। अगर मैं फला के खिलाफ खबरें कर दूं तो फला लीडर को अच्छा, फला लीडर के खिलाफ खबर कर दूं तो फला लीडर को अच्छा। यानी कि कुल मिलाकर इस शहर का हर लीडर, छोटे बड़े सभी लीडर हो, जहां उनका अगर फायदा है तो फिर हमारी पत्रकारिता अच्छी, जहां उनका फायदा नहीं तो हमारी पत्रकारिता अच्छी नहीं। हमने जिस जिस लीडर को आईना दिखाना चाहा, उस लीडर ने हमें अपना दुश्मन मान लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मैं अब इस अब तक न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म को जारी रखूं या बंद कर दूं, क्योंकि मैं भी आखिर इंसान हूं। इस शहर में लाखों लोग बसते हैं, सैकड़ों पत्रकार हैं, कहीं अखबारात छपते हैं, कहीं यूट्यूब चैनल चलते हैं, लेकिन पूरा शहर जानता है कि अब तक न्यूज चैनल के काम करने का अंदाज और जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के हक में है। अगर इससे इस शहर के किसी लीडर को बुरा लगे तो हमने इसकी कभी परवाह नहीं की। मुझे इन 4 सालों की पत्रकारिता में कई लीडरान ने धमकियां दी, कई लोगों ने मुझे अपना दुश्मन माना, कई लोगों ने मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, कई लोगों ने मेरे खिलाफ तकरारें दाखिल की, लेकिन मैं अपने मांस पर डटा रहा कि इस शहर में किसी ना किसी को तो इस शहर की आवाम की बात करनी होगी। लेकिन अब मैं भी बहुत सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस शहर में एक बहुत बड़ी अक्सरियत, वो किसी ना किसी लीडर के अंधभक्तों की बहुत बड़ी अक्सरियत है। और मुझे तरस आता है, बहुत तरस आता है मालेगांव शहर पर, कि तुम किसी भी लीडर को चाहते हो, मानते हो, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जो तकलीफ और जो परेशानियां तुमको उठानी पड़ती है, इस पर तुम अपने लीडर के खिलाफ हो जाओ। जहां अगर तुम्हें बुनियादी सहूलियत नहीं मिल रही है तो उस वक्त उसका साथ छोड़ दो। जो लीडर जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसे तुम चाहते हो, और अगर वो तुम्हारी बुनियादी सहूलियत के लिए तुमको जो मसाइल दरपेश है उसके हल के लिए अगर वो काम नहीं कर सकता जिसके तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, तो खिलाफ हो जाओ उसके। किस लिए तुम उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो? कि वो तुम्हारे मसाइल पर नजर रख सके, तुम्हें आने वाली तकलीफ और परेशानियों से महफूज रख सके, तुम्हें आने वाली कानूनी दुश्वारियों से महफूज रख सके, इसलिए ना। लेकिन अगर वही लीडर तुम्हारे ये सारे कामकाज भी नहीं करता हो और उसके बाद भी आप अगर उसकी जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हो,
तो फिर जाबिर शाह को अब तक न्यूज चैनल चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बंद कर देना चाहिए मुझे। क्योंकि मैं जिनकी बात कर रहा हूं, मैं जिनके मसाइल उठा रहा हूं, जिनके सवाल उठा रहा हूं, उन्हें भी कहीं ना कहीं मेरे साथ खड़ा होने की जरूरत है। आज इस शहर के 90% लीडरान मेरे खिलाफ है। वो मेरी साफत और मेरी पत्रकारिता से खुश नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वही खबरें मुझसे करवाना चाहते हैं जिससे उन्हें फायदा हो, जिससे उन्हें खुशी मिले, जिससे उन्हें सियासी फायदा मिले, जिसे सुनकर उनके कान खुश हो जाए। मगर मैं बहुत माजरत के साथ अपने 42,000 प्लस सब्सक्राइबरों से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा कि अगर मुझे चाटुकारिता, चापलूसी और लीडरों की चमचागिरी कर अगर इस चैनल को चलाना पड़ेगा तो मैं इसे बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों के सामने इसलिए हाजिर हूं कि अब मुझे एक कठोर फैसला लेना है और आप मुझे इसमें मेरी मदद करिए। अगर आप चाहते हैं कि अब तक न्यूज चैनल अपनी आवाज उठाता रहे तो आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ साना बसाना खड़ा होना होगा और आपको यह बताना होगा कि हम अब तक न्यूज चैनल के साथ खड़े हैं, ताकि मैं इस शहर में होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ, आवाम की बुनियादी सहूलियात के हक में और इस शहर में सियासी लीडरान जो आवाम को वो सहूलत फराहम नहीं कर रहे जिनका वो वादा करते हैं, उसके खिलाफ अगर मैं आवाज उठाऊं तो मुझे अब आप लोगों की जरूरत है। वरना मैं भी इंसान हूं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, बीवी है, मेरी भी अपनी जान है। लेकिन मैं अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाला और कामिल भरोसा रखने वाला मुसलमान हूं। मैंने जितनी बेबाकी के साथ इस शहर में आवाज उठाई है ये पूरा शहर जानता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की बहुत सख्त जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अब इस शहर में सबके पास इक्तिदार भी है और सब अपोजिशन में भी है। अब हम खबरें करें तो किसके खिलाफ करें? अब आप लोग किस तरीके से हमारा साथ देना चाहते हैं, आइए आप तय कीजिए। आप अगर हमारे साथ हैं तो आप हमारे इस नंबर पर एक मिस कॉल कीजिए, जिसका नंबर है 9421656292 9421656292। आप इस नंबर पे हमारे फोन कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताइए कि हमें क्या फैसला लेना होगा। क्या आप हमारे साथ हैं या नहीं, या फिर आप इस शहर के उन सियासी लीडरान की अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, या फिर आप अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, चाहते हैं, या फिर आपकी आवाज अब तक न्यूज चैनल उठाता रहे ये अगर चाहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ हैं तो हम इंतजार करेंगे आपके मिस कॉल का, आपके कमेंट सेक्शन का। हम देखेंगे कि कितने लोग हमारे साथ हैं और अगर लोग ये चाहते हैं तो हम उनकी चाहतों पर इसे जारी वो सारी रखेंगे, वरना हम भी बंद कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। अब फैसला आपके हाथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।